मेरा नाम अनीता चौधरी। हम गुरु नानक पब्लिक स्कूल से 9th पास है। फिर हमारी शादी टाटा हुई। शादी के 5 साल बाद अचानक हस्बैंड का डेथ हो गया। 2 बेटियां हैं, एक 5.5 साल की है, एक 2.5 साल की है। परिवार में माँ घर में भी सब है, ससुराल में भी सब है। मम्मी है, छोटा भाई है, बहन है और चाचा, ताऊ, बड़े पापा, छोटे मम्मी है। तो सब मोमो हम इसीलिए बेच रहे हैं कि जो भी काम करो उसमें कहीं अगर जॉब करने चाहती हूँ तो 8 से 5 या 9 से 6 इतना देरी में दोनों बच्चों को नहीं छोड़ पाती हूँ, क्योंकि उनका स्कूल है, खाना है, पीना है, होमवर्क है, पढ़ाना। और बच्चों को मैं स्कूल लाना ले जाना खुद ही करती हूँ। ऐसे नहीं, मेरे को लगता है अगर मैं अकेली और कहीं काम पे गई हूँ, ऑटो से आएगी तो ऑटो तो घर के बाहर छोड़ देगा तो बच्ची अनसेफ है। लेकिन घर के अंदर में छोड़ के जाती हूँ तो कहीं तो पता है कि 4 दीवार के भीतर है, बच्चे मेरे सेफ हैं, आएंगे तो घर में मिल जाएंगे। लेकिन रोड के किनारे कोई भी उनको बुला के ले जाएगा, चलो मम्मी पास ले जाएंगे, बच्चे हैं, मम्मी का नाम सुनते ही चल जाएंगे। तो स्कूल से लाना ले जाना सब कुछ मैं ही करती हूँ। इसमें मुझे कोई छोड़ता नहीं है फिर काम पे, कि तुम एक बार जाओगी छोड़ने, फिर एक बार लेने जाओगी, तो फिर काम कब करोगी। तो कोई काम देता भी नहीं है, और जो देते भी हैं तो फिर मतलब उनको ऐसा लगता है हमको फिजूल इनको बुलाएं, काम तो पूरा हो नहीं पा रहा, बीच में जा रही है, हम लोग को लॉस हो रहा है, या मतलब कुछ बोल देते हैं। कुछ लोग हैं जो समझते हैं तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन सब नहीं समझते। मैं सोच रही थी कि कहीं भी कुछ भी मैं करूँ तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बिल, फिर दुकान को मेंटेनेंस मैनेज करना। तो मेरे पास इतनी पूंजी या इतना टाइम नहीं था। और घर से मैं बना के सेल करती तो अक्सर जेंट्स ही लेने आते हैं, उनको घर नहीं मिलता है, या वो खोजते हैं कि भाई लेडीज़ के घर में लेने नहीं जाऊँगा। तो मैं पहले घर से बना के देना शुरू करी, बाहर एक लिख दी कागज़ में कि भाई यहाँ मोमोज और वेज रोल में देती हूँ, आप लोग ले जाइए। तो मुश्किल से मेरी 2 प्लेट, 8 प्लेट, 10 प्लेट जाती थी, कोई गिने चुने घरों में, या मैं डिलीवर करके आती। उससे क्या, तो मेरा पेट्रोल भी लगता, बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलता, टाइम भी वेस्ट, वही बनाओ भी, छोड़ के दे के आओ, लेके आओ। तो लास्ट में मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं अचानक ध्यान में आया कि मेरे पास तो स्कूटी है, हम आराम से जो चीज़ डिलीवर करने जाते हैं उसी को मैं लेके सीधा कहीं एक जगह प्रॉपर खड़ी रहूँगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ मिलता है, तो धीरे धीरे लोग आना शुरू कर देंगे। तो मैं कम से कम 8-10 दिन अपनी स्कूटी लेके शाम को डेली निकलती थी कि कहाँ लाइट अच्छा है, कहाँ लोग की गैदरिंग है, कहाँ मैं अपने घर के करीब रहूँगी, ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि लेडीज़ के 100 प्रॉब्लम है, घर में बच्चे, लेडीज़ हो तो कहीं भी हम हर जगह खड़े नहीं हो सकते, रिक्स भी है, रात का टाइम है। तो मैं अपने चारों अगल बगल सब जगह 1 हफ्ते तक खूब घूमी। लास्ट में मेरे को लगा कि मेरे घर के सामने जो ये रास्ता है, यहाँ काफ़ी गैदरिंग है, और यहाँ से हर लोग, ये एक रास्ता जिससे को हर लोग पार करके जाते हैं, तो सबकी नज़र में मेरा दुकान पड़ जाएगा या मैं दिख जाऊँगी। तो मैं बस वो चौरास्ता पे कॉर्नर में सोचिए, स्ट्रीट लाइट में ना तो मेरा रेंट लगेगा और ना ही मुझे कोई स्टॉल डालनी पड़ेगी, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएगा कि भाई आप यहाँ दुकान क्यों लगाई हो, क्योंकि वो तो मेरी 2 घंटे की रहेगी, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तो बस मेरा दिमाग में एक तो बात बैठ गया, या सोचो भगवान ने एक चमत्कार बोलते हैं ना, जो दिखता नहीं है और हो जाता है, ऑटोमेटिक सेटिंग हो गया दिमाग में। दशहरा वाले दिन मैं वही चौक पे खड़ी थी, माता रानी को देख रही थी, सोच रही थी कि कैसे करूँगी इस महीना गाड़ी का इंस्टॉलमेंट, भाड़े में बस कुछ भी नहीं था। मैं माँ के आगे देखी और बस सोच रही थी कि माँ इस बार मेरे को क्या दोगी। उस समय तो नहीं समझ में आया कि माँ क्या दी, पर 2 दिन बाद मेरे दिमाग में जब एक ख्याल आया तो मेरे को लगा कि माता रानी का आशीर्वाद है, ये बुद्धि मुझे माँ से ही मिला है। बोलते ना वो तो माँ है। 2 दिन बाद दशहरे के मैं बोली, 2 दिन तो भी दशहरा का सब थके हारे हैं, मैं भी थोड़ा घूम फिर ली थी बच्चों के साथ। 2 दिन बाद मैं तैयारी की, राशन लाई और अपना मोमो बनाई और वही चौरास्ते पे जाके लगाई।
मुझे बहुत ज़्यादा कुछ तो ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि पूंजी ही मेरे पास नहीं थी। और ये मोमो ऐसा है कि इसमें हमको बहुत कम पूंजी लगाना पड़ता है, इसमें सिर्फ मेहनत ही है। मुझे आटा, प्याज, पत्ता गोभी, लहसुन, अदरक, नमक, गोलकी, बस ये चाहिए। और एक जलाने के लिए चूल्हा, स्टोव, कुछ भी। चकला बेलन नॉर्मली हमारे घर में रहता ही है, चालनी रहता ही है। तो कम खर्चे, मेरे पास उस समय हाथ में सिर्फ 200-300 रुपये थे। मैं राशन दुकान गई, उसको बोली मेरे को राशन चाहिए लेकिन मैं पूरे पैसे भी नहीं दे पाऊँगी, आप एक बार 200 लीजिएगा। ज़्यादा पैसे नहीं, 470 का सामान आया होगा करीबन आसपास। मैंने बोली आप 200 रखिए, 200 में 2-3 दिन बाद दूँगी। वो बोला दे दीजिएगा, अभी थोड़ा सा दशहरा के बाद आती है। बोले हाँ भैया दे दूँगी। बस 2 किलो मैदा, 1 किलो प्याज, 1 किलो पत्ता गोभी, थोड़ा लहसुन, अदरक, ये सब लेके आके घर में अपना टाइम निकाल के मोमो बना ली। स्कूटी की भी बहुत लंबी कहानी है। मैं तो सोच रही थी, साइकिल थी मेरी, पहले मैंने साइकिल लिया, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैंने 1000 रुपये में सेकेंड हैंड साइकिल लिया, साइकिल से काम करती थी। लेकिन अचानक बारिश हो गया और मैं अस्थमा पेशेंट, तो बारिश में क्या जोर भी लगता है, भीग भी जाते हैं, बच्चे भी मेरे भीग जाते थे, तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैं सेकेंड हैंड स्कूटी खोज ही रही थी कि कोई सेकेंड हैंड स्कूटी मिल जाए तो भाई कुछ सामान का पैसे का जुगाड़ करके ले लूँगी। लेकिन एक भाभी थी हमारी, वो बोली अनु दीदी आप कैसे साइकिल चलाते हो, कैसे परेशान होते हो। भाभी मेरी बहुत मजबूरी है, अब मैं स्कूटी खोज रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही सेकेंड हैंड। तो बोलती दीदी आप नहीं लो ना, सेकेंड हैंड क्यों लोगे। बोली भाभी नहीं के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, पैसे मेरे पास नहीं है। तो बोली आजकल तो इंस्टॉलमेंट में मिलता है, इंस्टॉलमेंट में ले लो। तो मैं बोली मेरे पास तो इंस्टॉलमेंट भी नहीं है भाभी देने के लिए। तो उनके मैंने पता नहीं क्या प्रेम जागा, वो बोली इंस्टॉलमेंट के लिए आपको कितने पैसे हैं आपके पास। मैं बोली मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये हैं। बोले ठीक है, बाकी जो लगेगा आप मेरे से उधारी के तौर पे ले लेना, और जब आपके पास आएगा आप मुझे दे देना। उसने मुझे हेल्प किया। तो मैंने पहला डाउन पेमेंट 9,999 करके स्कूटी ली। स्कूटी लेने के बाद मेरा काम अच्छा चला, तो मैं उसका इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ। और स्कूटी के बाद ही मोमो का ख्याल आया था मेरे मन में, पहले मोमो का ख्याल नहीं आया था। हस्बैंड मेरे बहुत ही सिंपल थे, मतलब यूँ बोल दो सर्वगुण संपन्न। ना उनमें ज़्यादा गुस्सा था, ना ज़्यादा रोक टोक, और सबके प्रति प्यार। मतलब क्या हुआ, क्यों मारे, पैसा कहाँ गया, कैसे मारे, कोई बोलता है सुसाइड कर लिए, क्या हुआ, एक मिनट हमको भी नहीं पता चला। मेरे जो दुकान में स्टाफ थे बोले हो सकता है भैया कलकत्ता चले गए होंगे मार्केटिंग के लिए, पर किसको पता था कि वो मौत से जूझ रहे हैं। कपड़े का बिजनेस था, काम भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एकाएक बोलते ना कभी मुसीबत आ ही जाती है। लग रहा नहीं था कि सुसाइड केस है, लोग बना दी है, क्योंकि हाथ कटने से कोई नहीं मरता है। पहले मार दिए होंगे, फिर डाल दिए होंगे कि सुसाइड केस हो जाए। इसके बाद मुसीबत और बढ़ गया। मैं सोची सब साथ देंगे, सब है मेरे अपने, लेकिन 3 दिन के बाद इनका काम करने के बाद ससुराल वाले बोले अब आप सोचिए आपको कैसे रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, आप सोचिए बच्चों को कैसे रखेंगे, अपना हिसाब बैठा लीजिएगा, हम लोग चले जाएंगे। मकान वाले भी बोला मैडम आप घर खाली कर दीजिए, क्योंकि इतना रेंट आप दे नहीं पाएंगे, अब तो भैया है नहीं।
कुछ लोग आए, संतावना देके गए, हम हैं, कुछ बात होगा तो बोलिएगा। कुछ हेल्प किए थोड़े बहुत, जो आके टाटा के जान पहचान थे। अच्छा सेल करने के लिए सबसे अच्छा तो बोलते हैं ना कि हमारे कस्टमर अच्छे रहते हैं, और एक है कि हम जो मटेरियल दे रहे हैं वो लोगों को अच्छा लगे, वो अच्छा हो, हेल्दी फूड हो, तो लोग खुद ही हमारे पास आ जाते हैं कि भाई इसकी चीज़ अच्छी है, मटेरियल अच्छा है, तो हम यहीं से लें। तो लोगों को जब खाएं, उनको टेस्ट अच्छा लगा, तो सब वो अपने एक दूसरे को आपस में बोलते गए, अरे तुम वहाँ देखना, एक नई दीदी है मोमो लगा रही है, तो आप आना, बहुत टेस्टी बनाती है। तो वो अपनी फ्रेंड को लाई, वो अपने फ्रेंड को बोले, कोई भाभी देखी, अरे अनु यहाँ क्या कर रही है, तू गुपचुप खा रही है क्या? बोले नहीं भाभी, मोमो लगा रखे। अच्छा वाह, खिला। तो जैसे वो अपनी फ्रेंड सर्कल में बोल दी, ऐसे बोल के मुझे काफ़ी लोग एक दूसरे से बढ़ा दिए, जिसको सबको पता चलने लगे कि भाई वहाँ स्कूटी में वो खड़ी नहीं रहती है, वो वहाँ कुछ सेल करती है। नए नए सब मुझे सोचे कि मैं पोलियो ड्रॉप दे रही हूँ। बोले मैडम शाम को आप पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं? बोले नहीं, मैं मोमो सेल कर रही हूँ। बोले ओहो, स्कूटी पे? मैं बोली हाँ, सुविधा नहीं है तो। नहीं, बहुत अच्छा है। लोगों ने मुझे खूब बढ़ावा दिया, जिससे मेरा उत्साह और हौसला बढ़ते गया। ग्राहक के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं, उनका ही उत्साह और उनका ही टेस्ट, उनका वाहवाही से ही मेरे को इतना मतलब अच्छा लगा कि मैं मेहनत करे जा रही हूँ। I love momos.